नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज हब पर। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज बीएड सेकेंड ईयर के पेपर सेकेंड यानी कि पाठ्यक्रम विकास एवं आकलन के बारे में, जो कि कानपुर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम अब 9 अगस्त से स्टार्ट होने वाले हैं और पहला एग्ज़ाम भी पेपर सेकेंड का ही होगा। तो हम पेपर सेकेंड को प्रायोरिटी देते हुए इसको पहले तैयार करने की कोशिश करते हैं और समय कम है, तो दोस्तों चाहूँगा कि आप भी पूर्ण रूपेण इस पर फोकस कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। पेपर सेकंड का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है पाठ्यक्रम का आशय, प्रकृति, अवधारणा तथा मूल तथा प्रक्षण्य पाठ्यक्रम, यानी कि मीनिंग, नेचर, कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम एंड कोर एंड हिडन करिकुलम। देखिए, इसमें सभी प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ आएंगे आपके लिए। 100 में से आपको 75 प्रश्न करने होंगे, जैसा कि आपको पहले पता ही होगा। तो आज का पहला जो क्वेश्चन है वह है, विद्यालय के सर्वांगीण विकास के निमित्त कक्षा के अंदर या कक्षा के बाहर जो अनुभव, ज्ञान, क्रिया करने की सीख देता है वे सभी किसके अंग बन जाते हैं? पाठचर्या के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पाठचर्या को और किन नामों से संबोधित करते हैं? तो जैसा कि आप सभी लोग नॉर्मली जानते होंगे कि सिलेबस भी पाठचर्या का ही एक अभिन्न नाम है और कोर्स ऑफ स्टडी भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से इसका ए और बी दोनों ही सही है, इसलिए ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, पाठचर्या करिकुलम शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? तो ये लैटिन भाषा के शब्द से बना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, पाठचर्या करिकुलम का अर्थ क्या है? तो पाठचर्या को हम दौड़ का रास्ता यानी रनवे, दौड़ का क्षेत्र यानी रेस कोर्स और कहीं कहीं आपको दौड़ का मैदान भी मिलेगा। तो इस ऑप्शन में यहाँ ए और बी दोनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन सी के साथ हम लोग जाएंगे। अगला है क्वेश्चन 5, पाठचर्या एक ऐसा क्रम है जो किसी व्यक्ति को गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए तय करना पड़ता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है ब्रूवेगर का। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जिन अध्ययन परिस्थितियों की क्रमिक रूपरेखा बनाई जाती है उसे पाठचर्या कहा जाता है। यह किसने कहा है? तो यह रॉबर्ट यूलिच ने कहा है। देखिए, कथन याद करने के लिए आप कहीं ना कहीं किसी एक शब्द से उस डेफिनेशन को मैच कर लीजिएगा और ये आपके कहीं ना कहीं आपके खुद के ऊपर होगा कि आप किस तरीके से इसको याद रख पाते हैं, क्योंकि डेफिनेशंस कई सारी रहेंगी इस पेपर सेकंड में। तो ये आप एक बार खुद से भी ट्राई कीजिएगा। अगर आप कुछ अच्छा बेहतर कर सकते हैं तो आप उसको बेशक अपने साथ उसको ऐड कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि पाठचर्या के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? तो पाठचर्या के लिए करिकुलम, कोर्स ऑफ स्टडी, सिलेबस, ये तीनों ही नाम का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर उपरोक्त सभी ऑप्शन डी है, ये सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, पाठचर्या में किससे संबंधित तथ्य स्पष्ट होते हैं? इसमें दिया है ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी है, जिसमें ज्ञानात्मक भी होता है, भावात्मक भी होता है, क्रियात्मक ज्ञान भी होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पाठचर्या विद्यालय में वर्ष भर विभिन्न विषयों में शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों को दिए जाने वाले ज्ञान की मात्रा के विषय में निश्चित जानकारी प्रस्तुत करता है, जबकि पाठ्यक्रम यह प्रदर्शित करता है कि शिक्षक किस प्रकार की शैक्षिक प्रवृत्तियों के माध्यम से पाठचर्या की जरूरतों को पूरा करेगा। यह किसने कहा है? तो यह रॉबर्ट डंट्स ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, लोकतंत्री पाठ्यक्रम में कौन कौन से सिद्धांत हैं? तो लोकतंत्री पाठ्यक्रम में सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति, बहुमुखी प्रवृत्ति और लचीलापन, उपरोक्त तीनों ही होते हैं, इसलिए यहाँ पर उपरोक्त सभी के साथ हम जाएंगे। 11वां है, पाठचर्या में किन विषय वस्तुओं को समाहित किया गया है? तो देखिए, पाठचर्या में शिक्षक द्वारा पढ़ाई जाने वाले विषय वस्तु यानी पाठ्यक्रम क्रियाओं को, प्रयोगशाला के कार्य एवं सामुदायिक कार्यों को, लेखन, वाचन, पुस्तकालय, कृतकार्य, दिनचर्या आदियों को। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी के साथ जाएंगे क्योंकि सभी ऑप्शन सही हैं। देखिए, किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 12 है कि किसने कहा कि या किसके अनुसार पाठचर्या में विषय सामग्री का विस्तृत वर्णन, पाठ्यक्रम, कार्यक्रम और कुछ हद तक वह अध्ययन विधियाँ यानी मेथोडोलॉजी भी शामिल किया जा सकता है, जो कक्षा में सामग्री को ठीक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। यह रिपोर्ट किसकी है? तो यह रिपोर्ट यूनेस्को की है। यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल किया गया है मेथोडोलॉजी, तो आप याद कर लीजिएगा कि अगर किसी कोटेशन में मेथोडोलॉजी से रिलेटेड आता है तो वो यूनेस्को की रिपोर्ट थी। ठीक है, पाठचर्या से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है 13वां,
13 पाठचर्या में विद्यार्थियों के विद्यालय या उसके बाहर के वे सभी अनुभव शामिल हैं जो अध्ययन कार्यक्रम में रखे जाते हैं, जिसकी आयोजना उसके मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक और नैतिक स्तर पर विकास में सहायता के लिए होती है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह है क्रू एंड क्रो की। क्वेश्चन नंबर 14 व्यापक अर्थ में पाठचर्या के अंतर्गत विद्यालय का समस्त प्रवेश आता है, जिसमें विद्यालय में प्राप्त सभी प्रकार के संपर्क, पठन क्रियाएं तथा विषय शामिल है। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह दी है रडियार्ड तथा हेनरी ने। पाठचर्या, अगला क्वेश्चन है 15 पाठचर्या वह सहायक सामग्री है जिसके द्वारा बच्चा अपने आप को उस वातावरण के अनुकूल डालता है जिसमें वह अपना दैनिक कार्य व्यवहार करता है तथा जिसमें उसकी भविष्य की योजनाएं और क्रियाशीलता निहित है। तो ये परिभाषा किसकी है? केजी सैयदन की। इसको याद करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि जो किसी भी कोटेशन का एक महत्वपूर्ण भाग होता है उसे आप उसके साथ नाम के साथ इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है कि पाठचर्या वह सामग्री है, सहायक सामग्री है जिसके द्वारा बच्चा अपने आप को उस वातावरण के अनुकूल ढालता है। तो ये किसका है? केजी सैयदन का। अगला, जैसे पाठचर्या कलाकार शिक्षक का वह साधन है जिसमें वह पदार्थ शिष्य को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपनी चित्रशाला विद्यालय में चित्रित कर सके। तो यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो यह है कनिंघम की। ठीक है, अब यहाँ पर समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि जैसे पाठचर्या के अंतर्गत शिक्षक को कलाकार की संज्ञा दी गई है। ठीक है, शिष्य को पदार्थ की, उद्देश्य को आदर्श की और विद्यालय को चित्रशाला की। तो ये किसका है? कनिंघम का है कथन। पाठचर्या के संबंध में यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है कि पाठचर्या समस्त अधिगम प्रक्रियाओं से संबंधित है जो विद्यालय द्वारा नियोजित तथा निर्देशित होती है। ये अधिगम अनुभव एक व्यक्ति के लिए अथवा समूह के लिए विद्यालय में बाहर आयोजित किए जाते हैं। तो ये कथन किसका है? ये केर का है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 18 पाठचर्या के अंतर्गत व्यक्तिगत अथवा सामूहिक जीवन के सभी व्यापक क्षेत्र आ जाते हैं। ये सभी वांछित और अर्थपूर्ण क्रियाओं को अपने आंचल में समेटे रहता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो ये है वाई फ्रेडरिक की। यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया हुआ अर्थपूर्ण क्रियाओं को अपने आंचल में समेटे रहता है, इससे यानी कि इससे मैं याद रख सकता हूँ वाई फ्रेडरिक। विद्यालय पाठचर्या समाज की परंपराओं, पर्यावरण एवं आदर्शों की प्रतीक्षाया है। यह कथन किसका है? तो यह है डंकन ग्रिजेल का। ठीक है, अगला 20 क्वेश्चन है किसने लिखा कि पाठचर्या का अर्थ केवल उन सैद्धांतिक विषयों से नहीं है जो विद्यालय में परंपरागत रूप से पढ़ाए जाते हैं, अपितु इसमें अनुभवों की वह संपूर्णता भी निहित है जिसमें बालक विद्यालय, कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कार्यशाला तथा खेल के मैदान एवं शिक्षक और शिक्षार्थियों के अनगिनत संपर्कों से प्राप्त करता है। इस प्रकार विद्यालय का संपूर्ण जीवन पाठचर्या बन जाता है जो छात्रों के सभी पक्षों को प्रभावित कर सकता है तथा विकास में सहायता दे सकता है। यह कथन किसका है? ये माध्यमिक शिक्षा आयोग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 पाठचर्या उन समग्र परिस्थितियों का समूह है जिसकी सहायता से शिक्षक तथा विद्यालय प्रशासक उन सभी बालकों तथा नवयुवकों के व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं जो विद्यालय से होकर गुजरते हैं। यह कथन किसका है? फ्रांसिस जे ब्राउन का। यहाँ पर आप अंडरलाइन कर सकते हैं विद्यालय से होकर गुजरते हैं। तो ये किसका है? फ्रांसिस जे ब्राउन का। क्वेश्चन नंबर 22 शैक्षिक समाज विज्ञान नामक पुस्तक किसकी है? तो ये फ्रांसिस जे ब्राउन की ही है। 23 क्वेश्चन विद्यालय व्यवस्था का मूलाधार है पाठचर्या। ठीक है। 24 पाठ्यक्रम को मानव जाति की संपूर्ण ज्ञान और अनुभव का सार समझना चाहिए। यह कथन किसका है? फ्रोवेल का है। एक बार दोबारा से आप पढ़िए, पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभव का सार समझना चाहिए। तो ये कथन है फ्रोवेल का। 25 क्वेश्चन है वर्तमान समय में पाठ्यक्रम के किस आधार पर बहुत बल दिया जा रहा है? तो यह है सामाजिक आधार पर। ऑप्शन में दिया हुआ था दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक, लेकिन सामाजिक आधार पर अधिक बल दिया जा रहा है आजकल। जो पाठ्यक्रम क्वेश्चन नंबर 26 जो पाठ्यक्रम वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त है उसमें निश्चित रूप से रचनात्मक विषयों के प्रति निश्चित सुझाव होना चाहिए। यह विचार है रेमोंड का। पाठ्यक्रम में सब विषयों में एक प्रकार की एकता हो तो पाठ्यक्रम कहलाता है समेकित। ठीक है, अगर एक ही जैसा समीकरण होगा तो वह समेकित कहलाएगा। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम वह है जो पूर्णता और समस्त रूप से सीखने वालों में निहित है। यह कथन किसका है? जेम्स एमली का।
पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत है रुचि का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत और आवश्यकता का सिद्धांत। तो हम ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, उपयुक्त सभी। पाठचर्या का अर्थ है पाठ्यक्रम एवं पाठ सहगामी क्रियाएं। ठीक है। मूल लैटिन शब्द क्यूरिकुलम का अर्थ है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम निर्माण के सूत्र हैं शिक्षा प्रणाली, शिक्षा के उद्देश्य, मूल्यांकन प्रणाली। तो इसलिए हम उपरोक्त सभी के साथ जाएंगे, ऑप्शन डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 33, पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विद्यालय में उपयोग करते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है मुनरो का। पाठ्यक्रम विकास का सोपान है उद्देश्य, मूल्यांकन और पृष्ठपोषण। हम ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के साथ जाएंगे। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का अन्य नाम है छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम। तो ये था हमारा चैप्टर 1